Hello everyone, I am Karan Krishna and your maths faculty. इस हम लोगों ने नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, आई थिंक सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आई हैव टॉट यू एंड आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे आगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो हम लोगों ने पढ़ा था को प्राइम नंबर। इट्स ओके। सो आज हम लोगों का स्टार्ट होने वाला था होल नंबर से, तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं होल नंबर से हम लोग। ठीक है, ये होल नंबर इज जस्ट अ मिनट गाइस। वो प्राइम नंबर हम लोगों ने पिछली क्लास था एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होल नंबर से। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं होल नंबर के बारे में एंड आई थिंक कि सबसे पहले इससे जानने से पहले आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, आपको आती है। नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर एंड दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? इन सारे नंबर को, ये जो काउंटिंग नंबर्स है, इस काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर गाइस इस काउंटिंग नंबर के सेट में, इस काउंटिंग के सेट में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दूं, इस काउंटिंग नंबर के सेट में अगर जीरो को इंक्लूड कर दूं गाइस, तो क्या बन जाएगा? इस काउंटिंग नंबर दैट मीन्स इस नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर दूं, इस जीरो को इंक्लूड कर दूं, फिर जो सेट ऑफ नंबर बनेगा, इसी सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। दैट मीन्स अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दे, फिर जो सेट ऑफ नंबर बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आया? तो होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर की बात करें, तो ये जो होल नंबर होता है, इस होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर गाइस क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हम लोग कह सकते हैं, होल नंबर कह सकते हैं हम लोग किसको? कि नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये जो इन्फिनिटी तक, ये जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक का जो नंबर्स है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर दूं, इस जीरो को इंक्लूड कर दूं, फिर जो नया सेट बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नेचुरल नंबर एंड टुगेदर जीरो, इन दोनों को मिला करके जो सेट बना, इस नंबर ऑफ सेट को ही हम लोग नाम देते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं गाइस? होल नंबर। बट यहाँ पर देखिए एक चीज उन लोगों ने मिस प्रिंट कर दिया यहाँ टाइप करने में, यहाँ एक्चुअली एन से नहीं गाइस, यहाँ डब्ल्यू से हो जाएगा ये। ठीक है, होल नंबर के सेट को हम लोग एन से नॉट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो होल नंबर का जो सेट होता है, होल नंबर के सेट को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, कहाँ से याद रखेंगे? होल नंबर का जो सेट होता है, होल नंबर के सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं गाइस? डब्ल्यू से। ठीक है, याद रखेंगे, वहां में स्प्रिंट था। होल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। एंड दैट्स वाई सेट ऑफ होल नंबर कैन बी रिटन एज लाइक दिस एंड होल नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर कह सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, और ये डब्ल्यू होता क्या है? ये होता है नेचुरल नंबर के सेट में जो जीरो मिलाने से जो सेट बना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेट। बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेट, हालांकि मैं इसके बारे में ज़्यादा इसलिए भी डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि ये सेट जो है मैंने बता रखा है, सेट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th, राइट। तो ये जो सेट है, सेट 11th का फर्स्ट चैप्टर है एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेट्स। सेट्स का मतलब फिलहाल आप इतना समझो कि वेल डिफाइंड थिंग का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट। वेल डिफाइंड थिंग का मतलब होता है जो ईच एंड एवरीवेयर सही हो, राइट हो, ऐसे
कहते हैं वेल डिफाइंड। जैसे नेचुरल नंबर की बात कीजिए तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हर जगह सही है, ईच एंड एवरीवेयर, सब जगह लोग यही जानते हैं काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। मगर अगर आप किसी सुंदर लोगों के बारे में पूछ दे, हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर और एक्ट्रेस एंड गर्ल इन द वर्ल्ड, तो अब क्या नाम है, आप 10 आदमी से पूछेंगे तो हो सकता है उन 10 का नज़रिया देखने का अलग अलग होगा, किसी के लिए कोई और सुंदर होगा, किसी के लिए कोई और सुंदर होगा। एंड दैट्स वाई सुंदरता जो है वेल डिफाइंड नहीं है कि हाँ इस कैटेगरी वाले को सबसे बेस्ट बोलेंगे और इसको कम बोलेंगे, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एंड ब्यूटीफुल जो है ये डिफाइंड नहीं है। तो मैंने बोला कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन अगर उसका ग्रुप बना दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट। ठीक है, तो सेट की तो बार बार मैं ये वर्ड यूज कर रहा था सेट। तो ये देखिए ढेर सारे नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर की बात करें, किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं हो रही है, ढेर सारे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, राइट। अब उसके ग्रुप में एक और डिजिट कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं, जीरो को इंक्लूड कर देंगे, फिर जो नया ग्रुप बना, नया जो सेट बना, उसी ग्रुप को मैं सेट बोल रहा हूँ। तो इस ग्रुप का नाम दिए होल नंबर्स, एंड होल नंबर इज जनरली नोटेड बाय डब्ल्यू। आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, ग्रेटेस्ट होल नंबर नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इसका कोई एंड ही नहीं होता है। तो इतनी बात कम से कम आपको पता रहना चाहिए किसके बारे में। टॉपिक नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट होल नंबर। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ बातें मैंने बता ही दी, उसी बात को यहाँ पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर भी गलती लिखा हुआ है, थोड़ा आप लोग सुधारेंगे। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वहाँ देखिए डब्ल्यू लिखा हुआ पर यहाँ लिखा गया एन गाइस, तो इस चीज को आप लोग सुधार के कर लेंगे डब्ल्यू। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, एंड दैट कैन बी रिटेन एज लाइक दिस, मैंने पहले समझा। सबसे स्मॉल होल नंबर की बात करेंगे तो जीरो, एंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज पॉसिबल। ठीक है, अगर इससे आगे नेक्स्ट बात करेंगे तो डिवीजन एल्गोरिथम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। ठीक है, और आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में स्टडी कर रखा है आपने। डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, मैं पहले आपको समझा दूँ फिर करेंगे। अगर डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि मान लो कि आपके पास कोई नंबर है ए, कोई नंबर है ए, नंबर ए में कह रहा है कि अगर बी से हम डिवाइड करें, हाँ एक यूनिक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर मिलेगा जिसका नाम है क्यू, जिसका नाम है क्यू, एंड एक और नंबर मिलेगा आर, एक और नंबर मिलेगा आर, where q is quotient and r is remainder such that इनके बीच की जो रिलेशन होगा, कहता है ये r जो है r ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन b। यहाँ गलती से इक्वल नहीं लगाना है गाइस, ये कभी भी b के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ही हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। बट ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। पहले आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना दूँ। आपको कह रहा है कि दो नंबर है, लेट a एंड b बी गिवन नंबर्स। ठीक है, टू गिवन होल नंबर्स, राइट, सच दैट a is greater than b। on dividing a by b, same चीज, on dividing a by b, let q be the quotient and r be the remainder, is that clear? q be the quotient and r be the remainder such that then a is equal to क्या होता है, bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b, where r is greater than equal to 0 and less than b। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, फिर स्टेटमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। मैंने आपको क्या समझाया कि दो नंबर ले लेते हैं, दो होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला दो होल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, a एंड b, और इन दोनों के बीच में पहली कंडीशन देखा कि दो है a एंड b बिलोंग्स टू होल नंबर, यहाँ लिख लो, दो होल नंबर्स हैं a एंड b बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब कि ए और बी क्या है, होल नंबर से। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, ए है ग्रेटर किससे, बी से। दैट केस थर्ड बात जो हमें याद रखनी है, हमें क्या करना है, ए में डिवाइड करना किससे, बी से। जब ऐसा करेंगे तो हमें एक दो यूनिक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, दो यूनिक नंबर मिलेगा। कौन सा, Q एंड R, Q एंड R, एंड R, Q एंड R। वो इस तरह से मिलेगा कि A के इक्वल हो जाएगा BQ प्लस R, A के इक्वल हो जाएगा BQ प्लस R। एंड सिक्स्थ वन जो हमें बातें याद रखनी है, वो ये जो R है, दिस R इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। इसका कई जगह यूज होने वाला है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन एल्गोरिदम। इसका एप्लीकेशन भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन एल्गोरिदम। अब सवाल है सर ये क्या है, कैसे है, कहाँ से आ गया। तो जैसे कि टू नंबर्स लेते हैं हम लोग, सपोज कि एक नंबर लेते हैं हम लोग 2 एंड अनदर वन इज 7, या पहले 7 को लिख लो। वी हैव टू नंबर्स 7 एंड 2 एंड दीज आर द होल नंबर्स, राइट, दीज आर द होल नंबर्स। तो कहता है पहला कंडीशन देखिए, एन बी बिलोंग्स टू होल नंबर, तो इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं। दूसरा कंडीशन था कि ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 2। तीसरा कंडीशन था कि 7 में मतलब ए में बी से डिवाइड किया जाए, बी से डिवाइड किया जाए, मतलब 7 में डिवाइड करना है 2 से। मैं इसे इस तरह से करके दिखाता हूँ, मतलब कि हमें 2 से डिवाइड करना है किस में, 7 में। कितना बार में कटेगा ये, 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तीसरी बात है, फोर्थ कह रहा था क्या, फोर्थ कह रहा था आपको कि देयर इज 2 यूनिक नंबर्स Q एंड R। तो यहाँ देखिए Q किसको बोलते हैं, क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं Q। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 एंड R इज इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 1। अब इनके बारे में अगर गाइस गौर से आप देखिए, Q3 एंड R, फिफ्थ कंडीशन क्या था, A इक्वल टू BQ प्लस R। इससे भी पहले वेरीफाई कर लेते हैं, तभी 6 नंबर की बात करेंगे। तो आप गौर से देखो क्या, पहले B क्या है, B इंटू Q, B किसको, जिससे डिवाइड किया उसको क्या बोला था हमने, B। Q कितना है, 3, 2 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर दैट इज 1। गौर से देखो तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, मतलब एक इक्वल आ गया क्या। तो थर्ड कंडीशन कहता है ये जो कंडीशन है A इक्वल टू BQ प्लस R, ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो 6 ऐसा होने के लिए जो R है, R को हमेशा एंड लेस देन B। R कितना है, 1 1 की बात करें, देखिए ये 0 से ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, वो भी केस लेते हैं। ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, और लेस B की अगर बात करेंगे, B देखो गाइस कितना है, 2 से क्या है, सारे कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। इसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से 2 नंबर्स का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन कई जगह होते हैं, जैसे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब 2n इस तरह से इस फॉर्मेट का होता है, जितने भी इवन ओड इंटीजर्स होता है इस फॉर्मेट का होता है। इस टाइप के हम लोग एप्लीकेशंस को भी इसके हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मैं बताना चाह रहा था कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया कि डिवीजन इसे ही बोलते हैं। और इसी चीज को एक और भी तरीके से जैसे लिखा जा सकता है, मैं आपको दिखा दूं, अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए बात करें तो जैसे अगर मान लो ए कोई नंबर था, सबसे पहले तो पहला कंडीशन ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर, ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर। इसकी बात करें, पहला कंडीशन था, तो हमने क्या किया था कि ए में डिवाइड करा था किससे, बी से। यहाँ आ गया था Q और यहाँ आया था R, ठीक है। ये R ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 और ऑलवेज लेस देन होगा B, ठीक है।
जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, अगर 2 में जैसे अभी 7 में हमने डिवाइड करा था तो 3 टाइम्स में आया था 6, और इधर कितना रिमाइंडर आया, ये कह रहा था 0 से या तो बड़ा होगा रिमाइंडर या फिर 0 के इक्वल, यहाँ 0 से बड़ा है। बट गाइस अगर मैं कहूँ से डिवाइड करना है 6 में, तो 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर इज, यहाँ देखो रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ कितना है 1, तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। बट ऑलवेज इस बी से, बी इसको बोल रहे हैं हम लोग, देखिए बी इसको बोल रहे हैं, बी से हमेशा छोटा होगा। यहाँ देखिए 1 जो कि 2 से छोटा है, यहाँ देखिए 0 ये भी 2 से छोटा है, तो बी इज ऑलवेज लेस देन, बी इज ऑलवेज, सॉरी बी इज नॉट, आर इज ऑलवेज लेस देन बी। इज दैट क्लियर? अब अगर बात करें तो इस चीज को ही मैंने लिखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इसके अलावा और भी चीजें मैंने बताई थी या फिर आपने ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़ ही रखा है। ये जो आपका a बाई बी की जो हम लोग बात कर रहे थे, a डिवाइडेड बाई बी, इधर q इधर r, इस a को हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। a को क्या कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं गाइस, क्वेशंट, ठीक है, इसके क्या कहते हैं, क्वेशंट। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिविजर, क्या कहते हैं इसको, डिविजर, राइट, इसको कहते हैं डिविजर। और ये क्या चीज है, ये है आपका रिमाइंडर, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिमाइंडर। ये क्या चीज है, रिमाइंडर। अब इसकी बात करें तो बचपन में ही आपने एल्गोरिदम को पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेशंट प्लस रिमाइंडर, राइट, क्वेशंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से गाइस आपको याद करना पड़ेगा, आपको बचपन से ही पता होगा। और इसका एक्चुअली नॉट ये नंबर्स के लिए वैलिड होता है, इवन कि ये पॉलिनोमियल के भी लिए वैलिड होता है। अगर आप किसी, सपोज कि यहाँ ए बोल रहा हूँ ना मैं, अगर आप किसी एफ एक्स पॉलिनोमियल में जी एक्स से अगर डिवाइड करें और यहाँ पर अगर क्यू एक्स आ जाए, क्यू एक्स का मतलब क्वेशंट, और यहाँ पर अगर रिमाइंडर आर एक्स आ जाए, तो ये जो एल्गोरिदम है डिवीजन एल्गोरिदम, दिस डिवीजन एल्गोरिदम इज also valid for polynomial. That means we can write here fx is equal to gx into qx plus rx, ठीक है। ये जो एल्गोरिदम है गाइस, ये पॉलिनोमियल के वैलिड होता है, जो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रखा है, ठीक है। इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, ये समय आने पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका यूज फिलहाल मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा था, तो उसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमें सीखना है एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, कह रहा है कि किसी भी नंबर को सपोज कि एक नंबर है ए, इस नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा। तो आंसर हम लोग इसका लिखते हैं अनडिफाइंड, आंसर क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड। बट गाइस कैसे, ये कैसे, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इसका यूज भी हम लोग आगे देखेंगे। इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में, मैथ्स में, एवरीवेयर आपको मिलेगा। सो गाइस इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या होता है अनडिफाइंड, बहुत बच्चे गलती से कभी कभी जूनियर क्लासेस में इसका आंसर कोई 0 कर देता, कोई ए कर देता है, ये दोनों आंसर गलत हैं। कभी भी गलती से ए डिवाइडेड बाई 0 का आंसर 0 या ए नहीं देना है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। तो कह रहा है इफ ए इज अ होल नंबर एंड इट इज डिवाइडेड बाय 0 देन ए इज डिवाइडेड बाय 0, दैट मीन्स ए बाई 0 इज मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस को ही हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड, ठीक है। सवाल है सर कैसे, तो आइए बात, मान लो गाइस आपको अगर 2 से डिवाइड करना किसी नंबर 6 में, तो
यहाँ हम लोग एक ऐसा नंबर लेते हैं, यहाँ एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। तो सपोज आपके पास वो नंबर कौन सा है, कौन सा वो नंबर, दैट इज 3। अगर 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6। क्या आ जाएगा अपने पास, 6। और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस का साइन देते हैं। का साइन मैथमेटिकली गलत है, ऐसे नहीं देना चाहिए, पर एक्चुअली इसके पास कोई नंबर नहीं है तो इसलिए लोग यूज कर लेता है इसका, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों, अगर आपके पास 2 से डिवाइड करना हो, 2 से डिवाइड करना सपोज, और आपके पास नंबर हो कुछ भी इस टाइप का, मान लो तो कि 15, 6 ऐसे, यहाँ पर आ जाए 4, ठीक है, 4, 7 ऐसे कुछ भी आ जाए। और अगर गाइस आपको मान लो 65 में लगाना है, या 13 या कुछ भी ऐसे, या इतना ही ले लो, ठीक है, 65, 67 ऐसे कुछ भी ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ तो लास्ट में आ गया ना, लास्ट नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 0, मान लो कि यहाँ कुछ भी 5 ही यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, 5 ले लेते हैं, और यहाँ 7 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 7 ले लेते हैं, और आपको डिवाइड करना 13 से, कितना से, 13 से, 13 से डिवाइड करना है। कितना बार में लगेगा, 5 टाइम्स में लगेगा, ठीक है, 13 5 जा 65। अब अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0। बट यहाँ आप कट कर दो, यहाँ 1 कर दो, और फिर 7 को उतारो, तो देखो कैसा लग रहा है, सही प्रोसेस नहीं है, गलत है। तो दैट्स वाई गाइस आप कभी भी एक क्रॉस का साइन भी यूज ना करें, ये भी एक तरह से मैथमेटिकली गलत है। यूज करने के लिए इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ क्रॉस या फिर 0 दोनों में से कोई वर्ड यूज कर, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बट हमेशा क्रॉस सही नहीं होगा, इस 0 ही यूज करें। दूसरे यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि सर क्रॉस क्यों नहीं होगा, क्रॉस भी, तो यहाँ पर देखो 5 - 5 कितना, क्रॉस कर दो, फिर देखिए गलत। गाइस याद रखेंगे कभी भी 6 - 6 0 ही लिखे, ये क्रॉस का साइन ना दें, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो एक कहानी होगी, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर कभी एक चीज और सिखाता हूँ, फिर इसके बारे में सिखाऊंगा। अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए 2 में आपको डिवाइड करना 18, 2 में डिवाइड करना 18, तो अगर हम लोग इसे 2 से 18 में अगर आप इसे डिवाइड कर दिया आपने, 2 9 जा 18 0 0, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो आंसर भले सही आया है, बट मैथमेटिकली इसका प्रोसेस पूरी तरह से सही नहीं है। बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस ही गलत है। रूल्स कहता है कि अगर आप एक डिजिट का डिवीजर है तो डिविडेंट अगर 2 डिजिट का, आप सबसे पहले एक डिजिट में ही लगा सकते हैं। एक डिजिट का डिवीजर है तो एक डिजिट से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक डिजिट में ही लगा सकते हैं, मतलब 1 में ही लगा सकते हैं। तो सवाल है गाइस, एक डिजिट से तो सर 1 में लगेगा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर हम लोग 0 टाइम्स लगाए तो 0 मतलब 0 टाइम्स में लग सकता है। तो अब 1 में से 0 का सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 1। अब यहाँ 18 लिखो और कितना हो जाएगा, 18। मतलब ये सही प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही प्रोसेस है, ठीक है। बट आंसर देखिए 9 और 0 9 में मतलब कि आप मैथमेटिकली इसकी कोई वैल्यू में चेंज नहीं है, 0 9 की वैल्यू जितनी है उतना ही 9 की है। बट यही अगर हम लोग मेजरमेंट में बात करें गाइस, जैसे मेजरमेंट में बात करें, जैसे 9 9 अगर हम बात करें 9 9 अगर बात करूं मैं 9 9.0 9.00 9.000, अगर इनकी बात करें तो आपको लगेगा इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको नहीं सर सबके सब तो इक्वली है, इसमें बड़ा क्या, सबकी तो वैल्यू सेम ही है। बट गाइस इसमें मैथमेटिकली भले ही सबका वैल्यू सेम हो, बट मेजरमेंट में बात करें तो इसकी मेजरमेंट में वैल्यू, इसकी मतलब मीनिंग ही चेंज होता है। मेजरमेंट में सबसे करेक्ट ये होता है, सबसे करेक्ट ये होता है, ये दिखाता है कि 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हम लोग करते हैं। बट इसका बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आती है।
इन दैट सिचुएशन 9 और 09 में मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें, मैथमेटिकल वैल्यू को दोनों में कोई चेंज नहीं है, इसलिए लोग ऐसे नहीं करके ऐसे कर सकते, ऐसे कर लेते हैं, मतलब आंसर सेम आ रहा है बट प्रोसेस की बात करें गाइस तो प्रोसेस गलत है, प्रोसेस तो यही सही है। ठीक है, खैर हम लोग बात नहीं कर रहे थे, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई। ठीक है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ये अनडिफाइंड कैसे होता है, ये अनडिफाइंड कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 में किसी नंबर से 2 से अगर किसी नंबर मान लो 6 में डिवाइड करना है, यहाँ एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। दैट मीन्स वो नंबर क्या है 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 6 एंड माइनस 0। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर मैं कहूँ इस 6 में 0 से डिवाइड करना है, इसमें कितना, ये कोई नंबर है ना, 6 में 0 से डिवाइड करना है, तो 6 में 0 से डिवाइड करना तो फिर क्या आएगा, तो मैं कह रहा हूं कि 6 में डिवाइड करना है कितना से 0 से, तो यहाँ एक ऐसा नंबर लाओ 0 से मल्टीप्लाई कर और वो कितना आ जाना चाहिए 6, फ्रैक्शन डेसिमल एनी नंबर जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6। तो बताओ आज तक ऐसे कोई नंबर है, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपके पास कोई नंबर होगा तो मुझे भी में बताना कि वो कौन सा है। ठीक है, मुझे जहां तक पता है कि 0 को अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट कितना आता है 0। तो यहाँ कितनों भी नंबर लाएंगे सबको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज 0 नॉट 6, एंड दैट्स वाई ऐसा कोई आज तक नंबर नहीं बना है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे चीजों को ही कहते हैं हम लोग मीनिंगलेस, ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं मीनिंगलेस। इसलिए अगर किसी नंबर में 0 से अगर डिवाइड तो आंसर हमें बताना है अनडिफाइंड मीनिंगलेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है कह रहा है इफ, इसको तो हालांकि मैंने कभी इसके बारे में बताया था, फिर से मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो कि ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए एंड बी आर टू नंबर्स, सपोज कि ये दोनों होल नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर। ऐसे केस में such that a is less than b, मैंने बोला कि a and b belongs to whole number, a and b belongs to whole number and a is less than b, and a is less than b। अब मान लो कि a जो है b से छोटा है और a और b जो है बिलोंग करता है किसको, होल नंबर को। इन दैट केस गाइस अगर तो कह रहा सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ होल नंबर के लिए ना, ऐसे बहुत सारे रीजन में बता, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कोई कि 7 माइनस 2 करो तो आप आंसर क्या बोलोगे 5 सर, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर इसी चीज को आपसे पूछा जाए, अगर इसी चीज को आपसे पूछा जाए कि 2 माइनस 7 सर कितना होगा, अगर आपने बोला -5, कह सकता हूं कि ये गलत है, मैं कह सकता हूं ये गलत है। क्यों ये गलत क्यों है, क्योंकि आप इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो वी डोंट नो कि ये जो 2 है और 7 है क्या है, 2 और 7 क्या है। अगर आपसे बोला जाएगा कि सर इससे क्या लेना देना कि 2 और 7 क्या है, लेना देना है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट आर दिस 2 एंड 7। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 2 और 7 क्या है। अगर बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ कोई नीड नहीं है, डोंट नीड कि ये कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, वहाँ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर गाइस हम लोग अगर बात करेंगे इसमें छोटा से बड़ा नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है तो वहाँ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों ऐसा जरूरी है, क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लास नर्सरी में अगर हम लोग चले, बहुत छोटा सा क्लास में चले, तो आपको हंसी आ रही होगी सर आप कहाँ जेई नीट की बात कर रहे हैं, जेई की बात कर रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा मैथ्स की बात कर रहे हैं, फिर नर्सरी में क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उसी क्लास में समझाया जाता है गाइज, और बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, वो तो बस सीख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें जूनियर क्लास में,
तो जूनियर क्लास में क्या होता है, जूनियर क्लास में अगर हम लोग बात करें तो जूनियर क्लास में आपको सिखाया जाता है टोटल इस तरह से 7 मैंगोज हैं। कितने मैंगोज हैं? 7 मैंगोज। और आपको बोला जाए कि ये आपका एक फ्रेंड है, इस फ्रेंड को आपको क्या करना है, इस फ्रेंड को आपको इस फ्रेंड को क्या करना है, आपको ये आपको मैंगो दे देना, ठीक है। मैंगो इस फ्रेंड को आपको दे देना, ठीक है। ये आपको कितने मैंगोज देने हैं? तो 2 मैंगोज देने। कितने मैंगोज देने हैं? 2। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ लेफ्ट कितने मैंगोज बचे, लेफ्ट कितने मैंगोज बचे, तो आप क्या आंसर करोगे? 5 सर। और 7 मैंगोज थे, 2 हमने दे दिए, तो कितने बचे? 5। क्या इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है 7 माइनस 2 दैट इज 5? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऐसे ही होता है। बट अगर मैं कहूँ कि इस टोकरी में, इस बकेट में सपोज कि 2 मैंगोज है, कितने मैंगोज हैं? 2 मैंगोज। और मैं कहूँ कि अपने फ्रेंड को 7 मैंगोज दे दो, कितने मैंगोज दे दो? 7 मैंगोज। तो बताओ बकेट में मतलब कितने रिमेनिंग कितने मैंगोज बचे, तो क्या बताओगे आप? दैट सिंपल। आप बोलोगे सर मेरे पास तो 2 ही मैंगोज है, मैं मैंगो कैसे दूंगा? आप मुझे बताओ, क्या जब 2 मैंगोज था किसी को आप 7 दे रहे थे, तो क्या इसे 2 माइनस 7 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसे लिख सकते तो इसे भी लिख सकते हैं। तो 2 माइनस 7 की अगर गाइस बात करें हम लोग, तो बताओ 2 माइनस 7 कितना होगा? -5 होगा। 2 माइनस 7 कितना होगा? -5 होगा। बट ये गलत है, क्यों? क्योंकि अगर मैंगो वाली बात करें तो हमारे पास तो 2 ही मैंगोज है। जब 2 मैंगोज है तो हम किसी को दे सकते हैं, जब दे ही नहीं सकते हैं तो ये -5 कहाँ से आ गया? मैंगो कभी -5 होता है क्या गाइस? बताओ, मैंगोज कभी होता है -5? नहीं होता है। जब मैंगो -5 होता ही नहीं है तो हम यहाँ लिख कैसे रहे हैं? सवाल है लिख कैसे रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें से मोस्टली चीजें गाइस, मोस्टली चीजें जो होता है किसी न किसी कंडीशन में डिफाइंड होता है। और ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। वो ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता, वो किसी न किसी कंडीशन में डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किस चीज की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सपोज अगर मैं आपसे पूछा जाए कि y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, अगर इसकी मैं बात करूं तो दिस, अगर मैं बोलूं कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, a डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और अगर ऐसा हुआ तो y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइंड होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो किसी न किसी कंडीशन में डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं फिजिक्स और मैथ में जो कंडीशनल होता है, रिलेटिव होता है, जो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसकी बात करें तो मैंगो की अगर बात करें, आपके पास 5 मैंगोज हैं, किसी को 9 मैंगोज दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। 5 मैंगोज किसी को 9 मैंगोज दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 रुपीज हो और मैं कहूँ किसी को 7 रुपीज दे दो, मतलब 2 रुपीज है ही नहीं, और कहा जाए कि 7 रुपीज किसी को दे दो, कर देना, फिर भी आप नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब कि अगर 2 माइनस 7 -5 नहीं लिख सकते ऐसे रेंडमली कभी भी। तो आप बोलोगे सर आज तक तो मैंने यही पढ़ा है, जब भी हमसे कोई बोला जाता था 5 माइनस 6 करो तो -1 कर देते थे, बिल्कुल कर देते थे। अब सवाल है कि सर आज तक तो हमने यही पढ़ा 2 माइनस 7 दैट इज -5, 2 माइनस 7 दैट इज -5। तो फिर ये आप आज तक तो मैं यही पढ़ रहा हूँ, फिर आप कह रहे हो गलत कैसे? क्योंकि ये भी चीजें कंडीशनल है गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखो होल नंबर था, ए एंड बी किससे बिलोंग कर रहा था? होल नंबर से, और होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एंड दैट्स वाई ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। अगर ए अगर ग्रेटर हो, ध्यान से सुनेंगे, अगर ए लेस है बी से, ए क्या है? लेस है बी से, मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है, इन दैट सिचुएशन ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। बट अगर इसी को दूसरे तरह से बात करें, अगर ये ए बड़ा होता तो फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता। ऐसा क्यों?
क्योंकि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सिमिलरली अगर बात करें कि सर अब बताओ ना कि तभी से क्या घुमाए जा रहे हो, ये बताओ कि ये जो 2 - 7 है -5 क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने बोला था 2 और 5 7 के बारे में कुछ मैंने क्लियर नहीं करा था कि 2 और 7 क्या है। अगर कहते हैं 2 और 7 मैंगोस है, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। अगर कहते हैं 2 and 7 जो है रुपीज है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। 2 and 7 कह दिया जाए लीची है, सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सब चीजें नेगेटिव नहीं होती है। मतलब कि दिस सब्ट्रैक्शन इज वैलिड इन दैट सिचुएशन फॉर दैट नंबर विच कैन बी नेगेटिव। ये केवल उस नंबर के लिए पॉसिबल है गाइस जो नेगेटिव हो सकते हैं, लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो तीनों ही होते हैं। लाइक रैशनल नंबर्स, लाइक रैशनल नंबर्स, लाइक रियल नंबर। रियल तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसमें भी पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इन सब नंबर के केस में ऐसा सिर्फ पॉसिबल है। आप 6 से स्टार्ट करते होंगे, 7 से करते होंगे, इन क्लासों में आपने इंटीजर के बारे में नॉलेज ले रखा है, इसलिए आपको कहा जाता है 2 - 7, तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं कितना? -5। लेकिन अगर बोल दिया जाए ऐसे कि a एंड b बिलोंग्स टू होल नंबर, अब फिर और आपको साथ में कंडीशन लगाए कि a जो है लेस है b से, अब फिर बताओ a - b क्या होगा, तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि c हो जाएगा। या फिर आपसे ऐसा बोल दिया जाए 7 and 9 ये होल नंबर्स है, तो बताओ कि 7 - 9 क्या होगा। अगर यहाँ आपने -2 लिखा दिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, दैट इज मान लो कि ए एंड बी दो नंबर्स है, ए एंड बी दो नंबर्स है, दोनों के दोनों होल नंबर, सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टीज है गाइस। मान लो कि 8 कोई होल नंबर, ठीक है, और 2 भी एक होल नंबर है। अगर इन दोनों को डिवाइड किया, ये क्या आएगा? 4 आएगा, एंड इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। बट यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है गाइस, ऑलवेज। मतलब ये होल नंबर हो सकता है, एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से डिवाइड किया जाए तो, बट ऑलवेज नहीं हो सकता। कैसे? तो आपसे अगर पूछा जाए कि 7 में 3 से डिवाइड करो, या 2 ले लो, अगर 7 में 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा 3.5 विच इज नॉट अ होल नंबर। एंड दैट्स वाई ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए कि अगर किस दो होल नंबर्स हो ए एंड बी, और ए में अगर बी से डिवाइड किया जाए या बी में ए से डिवाइड किया जाए, तो ऑलवेज होल नंबर्स नहीं आएगा, ऑलवेज होल नंबर्स नहीं आएगा। पर इस इंटीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टी और पढ़ाना चाहूंगा जो उसमें डिस्कशन नहीं किया गया है। जैसे आपने देखिए 3 था, एक तो आपने पढ़ लिया कि अगर किसी नंबर ए में अगर 0 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। पहली बात आपने ये सीखा। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 0 में किसी नंबर ए से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, तो ये होता है 0। तीसरी बात, अगर तीसरी बात आपसे पूछा जाए कि सर 0 में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, ये कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। याद कीजिएगा, ये क्लास में रामानुजन ने सबसे पहले क्वेश्चन करा था कि क्यों, जब उनको सिखाया जा रहा था 7 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, 2 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, तो बताओ 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? ये टीचर ने नहीं पूछा था, ये रामानुजन ने पूछा था। रामानुजन भाई साहब बोले कि सर 7 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, 2 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 होता है, बताएं कि 0 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो टीचर कि इनका क्या आंसर करें, राइट। अब पता है हमें, अब हम बता सकते हैं क्या होता है। तो 0/0 के दो आंसर दे सकते हैं, एक तो अनडिफाइंड, एक दे सकते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड।
और दूसरा आंसर दे सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी। अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी दोनों ही बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, मैं सारा का एक्सप्लेन करता हूँ। पहला के बारे में, अगर फर्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूँगा, इस फर्स्ट के बारे में आपको मैंने बताया, आपके बारे में बताया कि किसी भी, जैसे अगर किसी नंबर 2 से हमें अगर मान लो 8 में डिवाइड करना है, तो यहाँ एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये बीच वाला आना चाहिए। सिमिलरली मैंने वहाँ बोला कि ए में अगर हमें 0 से डिवाइड करना है, तो यहाँ एक ऐसा नंबर लो जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, और ऐसा आज तक कोई नंबर नहीं मिला हमें। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा 0 में ए से डिवाइड करना, दैट मीन्स 0 में 2 से डिवाइड करना है हमको, मतलब किसी नंबर ए, दैट मीन्स 2 से डिवाइड करना। तो कहता है यहाँ एक ऐसा नंबर लाओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 0, और वो नंबर क्या है गाइस, वो नंबर है 0। 0 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, एंड 0 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। दैट मीन्स इसका एक तो आंसर है, वो है 0। इसलिए अगर 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर ऑलवेज लिखना है 0। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, अगर 0 में 0 से डिवाइड करे तो क्या होगा सर? तो 0 से अगर 0 में डिवाइड करे तो इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। पहली बात, अगर 1 से दे तब पर भी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अगर 2 से डिवाइड करे तब पर भी 2 इंटू 0, 0 0 मैंने 0 0। 3 से करे तब पर भी, 1/2 से करे तब पर भी, 3.4 से करे तब पर भी, मतलब किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा, यहाँ 0 आ जाता है। मतलब यहाँ आंसर हो सकते हैं, यहाँ आंसर हो सकते हैं, और ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर, ऐसे तो ढेर सारे आंसर होंगे जिसका कोई एंड नहीं है, दैट मीन्स इसका आंसर एक तो हो गया इन्फिनिटी। कितना हो गया, इन्फिनिटी। दूसरे भाषा में अगर इसी बात को समझे तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा 1, 3/3 कितना होता है, 3/3 कितना होता है, 3/3 कितना होता है, बोलो जल्दी। 4/4 1, 3/3 1, 2/2 1, ठीक है, 2/2 1, 1/1 1। जब सब में सबको डिवाइड करें तो 1 हो रहा है गाइस, तो आप बताओ क्या 0 डिवाइडेड बाई 0 1 नहीं होना चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा सर। किसी ने अगर 0 डिवाइडेड बाई 0 अगर 0 आंसर बोला फिर भी ये गलत है गाइस, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई 0 0 नहीं होता है, 0 डिवाइडेड बाई 0 1 नहीं होता है। अब देखिए कंट्राडिक्शन, सब जगह 3/3 3 हो रहा था, 3/3 3। अब आप मुझे बताओ इसका डिवीजन का क्या मतलब होता है गाइस? 4 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 2 होगा, दूसरा पार्ट भी 2 होगा। अगर हमको 6 में 2 से अगर डिवाइड करना है, इसका मतलब है कि 6 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब पार्ट 3 और दूसरा पार्ट भी 3। तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक 3 और दूसरा होगा 3। अब आप मुझे बताओ 0 मतलब, तो मतलब कुछ नहीं। अब उसमें डिवाइड कर रहे हैं 0 से, मतलब कुछ नहीं से, तो आंसर क्या बोलोगे? कुछ नहीं, नहीं है, ठीक है। 0 का, अब इसका रियल मीनिंग समझिए। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, सबको पता है। मतलब आपको कह रहा है अगर कुछ नहीं को कुछ नहीं में डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 हो जाना चाहिए। मतलब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और 2 आदमी में अगर बांट दे, कुछ भी नहीं है आपके पास, 0 रुपीज, और कहेंगे अगर 2 आदमी में बांटना हो, सॉरी 0 आदमी में बांटना हो तो 1 रुपया मिल जाएगा, कैसे पॉसिबल है? दैट्स वाई ये बात ही, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। बट मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा रोल है, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। बहुत जगह इसका यूज मिलेगा आपको, ठीक है। दैट्स वाई इसके बारे में मैंने स्पेशली डिस्कशन करा, ठीक है। वो समय आने पर पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंटीजर। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है हमारा? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है गाइस? अगर इंटीजर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि होल नंबर, कौन से नंबर? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर ले लो, और होल नंबर का जो ये कलेक्शन होगा, होल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसके यूनियन में,
मतलब कि उसके कलेक्शन में एक और कलेक्शन मिलाओ, माइनस इन्फिनिटी से डैश 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 -3 -2 -1, इस टाइप के नंबर कलेक्शन को अगर हम लोग एक साथ मिला दिया जाए तो ये जो टोटल कलेक्शन बनेगा, इसी कलेक्शन को बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। एक तो ये तरीका है। अब अगर तो एक तरफ तो मैंने होल नंबर लिख ही दिया, एक तरफ क्या लिख दिया मैंने? होल नंबर। और दूसरी तरफ अगर बात करें यूनियन, दूसरे तरफ की अगर बात करें हम लोग, और से देखो गाइस, इस नंबर को देखो तो ये क्या है? 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी। सारे नंबर तो काउंटिंग नंबर्स है, ये तो नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब के सब कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। बट जितने भी ये नेचुरल नंबर है, सब में देखो यहाँ क्या लगा हुआ? माइनस। मतलब कि दूसरे भाषा में अगर हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा, जो कलेक्शन होगा, उसी को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। तो आपको ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं अभी इतना बात बोला, इसको लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए ये इस तरह से लिखा हुआ पहले मिलता आपको। सेट और कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नंबर्स लाइक दिस इज नोन एज इंटीजर्स। दूसरे भाषा में बोले तो इसी को क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड the negative of natural numbers are called integers। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इधर देखिए, ये हो गया कलेक्शन ऑफ, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें कलेक्शन ऑफ ये क्या? होल नंबर्स। यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। इन दोनों के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसका मतलब इंटीजर्स में तो तीन तरह की बातें आ गई, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। इस तरह से हम लोग इंटीजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से पार्ट पढ़ने से पहले कुछ इसका लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जो इंटीजर्स है गाइस, इंटीजर्स को हम लोग जनरली आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। आई से इसलिए करते हैं क्योंकि दिस वर्ड इज स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर आई। ठीक है, बट एक और वर्ड है, एक और लेटर है जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, दैट इज जेड। एंड दैट जेड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड जेहलिन विच इज ए जर्मन वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड होता है? जर्मन वर्ड होता है, और इसकी मीनिंग होती है काउंटिंग। वहां से हम लोग लिया गया किसको? वहां से पहले इसका उधर ही हुआ था, मतलब क्या कह सकते हैं, डिस्कवर, एंड दैट्स वहीं से ये वर्ड लिया गया था जेहलिन। और इस जेहलिन का जो पहला लेटर है जेड, ठीक है, उससे डिनोट किया गया किसको? किसको डिनोट किया गया? इसको डिनोट किया गया इंटीजर्स को। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डिनोटेड बाय द सिंबल और लेटर्स और अल्फाबेट जेड और आई। we can write the hence we can the set of z or I, that means integer is like this। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर और आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ, तो स्मॉलेस्ट माइनस में आपने पढ़ा था कि राइट साइड में नंबर्स बढ़ते हैं। नंबर लाइन पे अगर बात करें, नंबर लाइन पे अगर मान लो कि ये नंबर लाइन है और यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, और इधर बात करें -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर इन दोनों की बात करेंगे हम लोग तो आपको पता चलेगा कि इधर इंक्रीज होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या होता है? डिक्रीज होता है। इधर डिक्रीज नहीं है और इधर इंक्रीज का कोई एंड नहीं है। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों बातें अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर का जैसे अभी मैंने बताया, हालांकि इसमें देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, तो ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, समझना। वो लेफ्ट साइड में राइट साइड में होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स को हम लोग कितने कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम लोग इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये होगा 0,
here is 1, here is 2 and then 3 and 4 and so on। ये इन्फिनिटी तक जाएगा इधर। इसका इधर बात करें, इधर हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन डैश 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 डैश। कहाँ तक? ये माइनस इन्फिनिटी तक इधर जाएगा। और इन दो कलेक्शन को, इन दोनों के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? इन दोनों के कलेक्शन को इंटीजर्स पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से गाइस इधर वाले जितने भी नंबर्स है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ से इधर वाले जितने नंबर्स है वो सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स, इधर वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और अकेला बच गया बीच में 0, तो ये 0 अकेले हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 मिडल में होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट साइड में और नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट साइड में। और इस तरह से अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को की बात आएगा तो जेड के कपार पे यानी सर पे, ठीक है, जेड के सर पे, माथे पे जेड प्लस लिख देते हैं, जेड के ऊपर प्लस लिख देते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। और आई के सर पे अगर पॉजिटिव लिख देंगे तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट को लिखा जा सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरी बात, 0 अकेला है तो 0 के सेट को इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया। या तो आप ऐसे लिखो पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस या आई प्लस, या फिर पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव INT भी लिख सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो जेड के ऊपर नेगेटिव का साइन दे दो और आई के ऊपर मतलब इसके हेड पे क्या करो? इंटीजर। इसको एक तरीके से और चाहे तो नेगेटिव INT करके इंटीजर लिख सकते हैं। और इसके सेट को इस तरह से डिनोट किया जाएगा डैश 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 -5 -4 -3 -2 कहाँ तक? -1 तक। इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब इससे आगे की अगर हम लोग बात करें गाइस तो इससे आगे हमारे पास जो नंबर है वो है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर और हर क्लास में पढ़ाई जाती है, हर जगह आपको मिलेगा। और सेट्स पढ़ने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रैशनल नंबर की बात करें तो जैसा कि आप बचपन से जानते हो, दोज रियल नंबर्स कह सकते हैं अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ x/y, कहीं p/q रहेगा, कहीं a/q a/b लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहे, वॉट एवर डजंट मैटर, ठीक है। ऐसे नंबर जो x/y के फॉर्म में रहे, वेयर x and y belongs to इंटीजर, x and y belongs to integers and y does not equal to 0 are called rational numbers। guys सबसे याद रखना पहली बात, y के फॉर्म में रहना चाहिए, में से इंटीजर्स जीरो, y डज नॉट इक्वल टू 0। अगर तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हुआ दैट मीन्स वो रैशनल नंबर है, अनलेस वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए आप 3/4 एक रैशनल नंबर है, तो बोलेंगे जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है 3/4, तो 3 हो गया x और 4 हो गया y। इस तरह से ये नंबर x/y के फॉर्म में है। दूसरी बात, x एंड y इंटीजर होना चाहिए। बिल्कुल सर, 3 एंड 4 दोनों के दोनों ही इंटीजर है, तो इसलिए दो कंडीशन तो फॉलो, नॉट इक्वल टू 0 और y डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको बोलते हैं, तो y इज हियर 4 नॉट 0 एंड दैट्स 3/4 इज अ रैशनल नंबर। अगर कहा जाए -3/5 की बात करें रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये भी तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर और भी चीज़ें और भी अगर हम लोग बात करें, इतना ही नहीं, अगर और बात करें कि जैसे 22/7 एक रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। क्या सर 3.14 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अगर -3/7 की बात करें तो ये सबके सब रैशनल नंबर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या सर
7 जो है रैशनल नंबर होगा, तो बोलना है बिल्कुल होगा। क्यों? कहोगे सर ये कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, ये तो एक्स बाय वाई के फॉर्म में है ही नहीं। तो कोई भी अगर किसी के डिनोमिनेटर में कोई नंबर है नहीं कुछ हो तो 1 हमेशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर में हम लोग 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही नंबर आता है, मतलब नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। दैट्स सकते हैं कि 7 कैन बी रिटेन एज 7/1। 7/1, 7 में जब 1 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 7, मतलब 7 को 7/1 लिख सकते हैं। 7/1 is in the form of x by y where 7 and 1 both belongs to integer and y, यहाँ y की जगह 0 नहीं 1 है, and that's why 7 क्या होगा? एक रैशनल नंबर। 2 भी क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं तो देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। इसका जवाब केवल समझदार बच्चे ही दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ 5/6, 5/6, अगर मैं आपसे कहूँ √5/6, √5/6 एक रैशनल नंबर है या नहीं, तो अगर मैं आपको ये भी बोलता हूँ इस 5 को मैं बोलता हूँ ये इंटीजर है, इंटीजर है। 6 भी क्या है? 6 भी क्या है? इंटीजर है। 6 भी क्या है? इंटीजर है। और अगर अगर या इसको ऐसे छोड़ दो, जेड, ये दोनों इंटीजर है, आप सबको पता है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं अगर ये आपसे ये बोलूं कि इस पूरे को, पूरे नंबर को, जितने भी दिमाग वाले बच्चे हों सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये √5 जो है, ये जो √5 है, मैंने बोला कि इस पूरे को x मानता हूं मैं और इसको y मानता हूं। तो क्या गाइस ये x/y के फॉर्म में हुआ या नहीं हुआ? तो आप क्या बोलोगे? यस और नो? बिल्कुल हुआ। अगर पूरे को हम लोग x बोल रहे हैं और इसको y बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल x/y के फॉर्म में हुआ। तो बताइए क्या ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? तो आप क्या बोलोगे? होगा। ये रैशनल नंबर होगा सर, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप तो पूरे को x मान रहे हो ना, तो x/y हो गया ये रैशनल नंबर। तो x/y, लेकिन गाइस हमेशा मैंने बोला तीनों ही कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट को गलत अभिधारणा नहीं बना के रखना है। अगर हम लोग इस पूरे को भी x मान लेना और नीचे वाले के y, फिर भी ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन तो इसकी फॉलो हो गई, x/y के फॉर्म में है। पर क्या अब बाकी जो कंडीशन है, अब बाकी कंडीशन को चेक करो, क्या बाकी तो हो रहा है? दूसरा कंडीशन क्या था गाइस? x एंड y क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। बताओ आपने x किसको माना? इस पूरे को। अब पूरा क्या है? √5। क्या √5 एक इंटीजर्स होता है? नहीं होता है। ये सेकेंड कंडीशन आपका फेल। इसलिए √5/6 इंटीजर, सॉरी, रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर चलिए ठीक है, पहला कंडीशन को हटा ही देते हैं हम लोग, x पूरा को नहीं मानते, x पूरा को नहीं मानते, x इस बार 5 को मानते। x कितना मान लेते हैं? 5। और y को क्या मान लेते हैं? 6। y को क्या मान लेते हैं सर? तो बोलिए इस बार होगा? हाँ सर, इस बार तो पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x/y के भी फॉर्म में है और xy इस बार इंटीजर भी है और नीचे में 0 भी नहीं है। तो इस बार तो ये पक्का y, ये क्या होगा? इस बार तो पक्का रैशनल नंबर होगा। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप सही से गौर से अगर देखेंगे और अगर आपने 5 को अगर x कंसीडर करा और 6 को अगर y कंसीडर करा तो इस बार आपका फॉर्म में पहला ही कंडीशन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन था x/y होना चाहिए और जब आपने इसको x माना है फिर तो ये √x/y हो जाएगा। और कंडीशन है पहला कि x/y का फॉर्म में होना चाहिए और ये फॉर्म हो गया √x/y। दैट्स वाई ये हो गया गलत, x/y के फॉर्म में नहीं हुआ, पहला कंडीशन फेल। अब अगर बात करें तब सर क्या करें? ऐसे में तो दिक्कत है, ठीक है। तीसरा कंडीशन को तो जरूरत 0 में तो रखेंगे नहीं, अगर कैसे भी रख देंगे 7/0 तो ये वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में पहले से मैं बता रखा हूँ, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है? ये अनडिफाइंड। दूसरी बात, तो 7/0 वैसे ही रैशनल नंबर नहीं होगा, क्यों? कंडीशन कह रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए?
क्योंकि नीचे में अगर कोई भी जीरो से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है, तो आप लोग बोलोगे सर इसे तो मैं बिना देखते ही बोल सकता हूँ, नहीं ये कहाँ से रैशनल नंबर, आप ही तो बोले थे जीरो नहीं होना चाहिए। अरे मैंने डिनोमिनेटर में बोला था जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है गाइस, किसी नंबर में नहीं कुछ होगा तो वन से तो हम लोग डिवाइड कर ही सकते हैं, और वन से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ होगा ना कि जीरो, एंड दैट्स वाई जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, फिर भी ये जीरो ही रहेगा। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, तो 0 और 1 क्या है, इंटीजर्स। q नीचे में क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखिए नीचे में 1 है ना कि जीरो, एंड दैट्स वाई जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है, ये बात ये याद रखनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज पाई अ रैशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए क्या पाई एक रैशनल नंबर होता है, तो आप इसका एक वर्ड में आंसर कर सकते हो, नो, पाई रैशनल नंबर नहीं होता है। बोलोगे सर अभी तो आपने लिखा था इधर 22/7, 22/7 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। बोला आपने 3.14 भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो सर पाई का ही तो वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, तो ये जब रैशनल नंबर है तो पाई क्यों नहीं रैशनल नंबर होगा, तो इसलिए रैशनल नंबर नहीं होगा गाइस क्योंकि ये दोनों पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, एंड दैट्स व्हाई these are not the these are the rational numbers but pi is not a rational numbers। अगर आगे की बात करूं मैं, अगर मैं आगे की बात करूं, ठीक है, तो देखिए आगे करूं तो पाई के बारे में तो सीख ही गए, ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीख लीजिए रैशनल नंबर के बारे में। पॉइंट, तो रैशनल नंबर जो होता है डिनोट किया जाता है उसको क्यू से, और ये वर्ड लिया गया था क्वेश्चन, रैशनल लिया गया है रेशियो वर्ड से, रैशनल डिवाइड हुआ क्योंकि रेशियो भी होता है, याद कीजिए p बाई क्यू a बाई बी के फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में कौन होता है, रैशनल नंबर भी किस फॉर्मेट में होता है, x बाई वाई, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या बताया कि ये जो रेशियो वर्ड है, रेशियो वर्ड से ही लिया गया है रैशनल वर्ड को, और रैशनल कहाँ से डिफाइन किया गया है, तो वर्ड से, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि रैशनल वर्ड कहाँ से लिया गया है, रेशियो वर्ड से, एंड रैशनल वर्ड लिया गया रेशियो से, बट रैशनल को जो डिनोट करते हैं हम लोग वो आर से नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, हम लोग रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से, एंड क्यू इज टेकन फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन, किया गया क्वेश्चन, याद रखेंगे। द कलेक्शन ऑफ रैशनल इज डिनोटेड बाय क्यू, एंड द रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, याद रखेंगे, एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग, द नंबर इज सेड टू बी रैशनल, a number is said to be rational number if it is in the form of p by q where p and q belongs to z and q does not equal to it। ये तीसरी फैक्ट हो गई डेफिनेट। और दूसरी बात आप खुद से, मैं पीछे ही पढ़ा दिया था, याद करो कि जो ये क्या नाम है रैशनल नंबर है उसको इंटीजर के पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, कौन होता है, होल नंबर का पार्ट कौन होता है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। एक लाइन और लिखना है तो लिख सकते हैं Q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, पर रियल नंबर हमने अभी नहीं पढ़ा है इसलिए आगे नहीं लिखे, आप चाहे तो लिख सकते हैं Q इज द सॉरी बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग्स टू भी चलेगा, Q इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरी बात, सो ऑल इंटीजर्स एज वेल एज ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं और जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब के सब क्या है गाइस, वो सब रैशनल नंबर होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, कह रहा है रैशनल नंबर, तो आप बोलेंगे यस, आप बोलेंगे यस।
why? Because 0 can be written in the form of 0 by 1 where 0 by 1 is 0, and we can say that 0 and 1 both belongs to integer, and q is equal to here 1, which is does not equal to 0. That's why we can say that 0 is a rational number. 0 is a rational number. दूसरी क्वेश्चन है कि is pi a rational number? Is pi a rational number? क्या pi एक rational number होता है? क्या pi एक rational number होता है? तो बिल्कुल होता है, pi एक rational number होता है या नहीं? अगर आप सो गए हैं तो जग जाओ गाइस, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले मैंने बोला है कि पाई एक रैशनल नंबर नहीं होता है। इसके पीछे का लॉजिक मैं शॉर्ट बताता हूँ। साइंटिस्ट लोगों ने ढेर सारे छोटे बड़े सर्कल बनाए और सबका डायमीटर को मेजर किया, D1, दूसरे का D2 और तीसरे का D3 एंड सो ऑन, ढेर सारा किया उन्होंने। फिर इसके सर्कमफेरेंस को C1, C2, C3, ठीक है, सबका मेजरमेंट किया और इसके सर्कमफेरेंस में C1 बाई C2 इसके C3 बाई D3 जितने सबको डिवाइड करने की सबका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया वो आया 3.14 डैश 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 डैश। ये कभी ख़त्म नहीं हुआ और आज तक इसकी खोज जारी है। इसके जब भी सुपर कंप्यूटर बनता है तो आपको पता होगा सबसे पहले पाई की वैल्यू निकाली जाती है और आज तक सुपर कंप्यूटर भी पाई की वैल्यू नहीं एग्जैक्ट निकाल पाया है। इसके बाद ये डेसिमल के बाद डिवाइड करता गया, लाखों करोड़ों तक किया गया, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। एंड दैट्स वाई इन सब की वैल्यू को तो बाई डी को रेशियो को डिफाइन कर दिया गया, बोला सी बाई डी के रेशियो को बोलेंगे हम लोग आज से पाई, और सी बाई डी के रेशियो को क्या नाम दिया गया, पाई। रेशियो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आई, 2 डिजिट तक अगर देखा जाए तो 3.1 के बराबर आया, तो बोला पाई की वैल्यू को आज के बाद अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं हम लोग 3.14। इसी को जब चेंज किया गया फ्रैक्शन में तो ये अप्रोक्सीमेट आया कितना, 22/7 के, 22/7 के, बट ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो रैशनल का मैंने 2 पार्ट बताया था, याद होगा आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या आगे होगा अगर नहीं बताए होंगे तो। रैशनल के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि जब किसी नंबर में जैसे 3 में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है कितना, 1.5, तो डेसिमल के 1 डिजिट के बाद ये खत्म हो गया। या फिर अगर 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.3333 डैश डैश डैश, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब एक तो टर्मिनेट हो जाएगा कुछ डिजिट के बाद और एक कभी खत्म ही नहीं होगा, रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो या तो रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा, दैट मीन्स रिपीट करेगा, या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। पर पाई की वैल्यू ना तो रिपीट कर रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा, ये चलता जा रहा है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा गाइस। एंड दैट्स वाई इसको हम लोग पाई को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा, और ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ आ ही गया। रैशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हो कि रैशनल नंबर which a finite decimal part or for which the long division terminates after a finite number of steps are called, इसको finite और terminating decimal भी कहते हैं। जैसे अगर 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स में लगेगा, 0 1, फिर पॉइंट देखिए यहाँ 0 0 2 5 10, ये सब डिवीजन आपको आती होगी, आपको पता ही है। तो 1/2 का कितना आएगा डेसिमल फॉर्म, 0.5, और 0.5 आपने देखा कि डेसिमल के 1 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। बट
अगर 1/8 करेंगे तो ये 3 डिजिट के बाद फिर से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे नंबर जो डिजिट के कुछ डिजिट के बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब उसके बाद अब कोई भी मतलब कंप्लीटली वो डिविजिबल होता है डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद। तो ऐसे ही डेसिमल को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। बट रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल की अगर बात करें, जैसे 2/3, 1/3, अभी मैंने दिखाया था 1/3 से, तो पहले फिर 3 टाइम्स में 9 करते चला जाएगा गाइस, 3 3 3 3, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और जो रिपीट करने लगे कुछ डिजिट के बाद या कुछ सेट ऑफ डिजिट के बाद या फ्लॉक ऑफ डिजिट के बाद, तो ऐसे ही डेसिमल को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं, द डेसिमल इन विच अ डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल, और इसी का दूसरा नाम है रेकरिंग और सर्कुलेटिंग और पेरियोडिक डेसिमल। इतने सारे नाम है गाइस, ठीक है, इतने सारे नाम है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग। इसके बारे में आपको पहले से भी पता होगा पर मैंने बता दिया। अच्छा, इसका एक और इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट, वन और मोर डिजिट रिपीट। और दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ डिजिट, मतलब दो चार गो बाद, अ फ्लॉक ऑफ डिजिट और अकर अगेन एंड अगेन इन अ डेफिनेटली, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग और रैकरिंग डेसिमल की अगर बात करें तो इसका एक फॉर्मेट आप इसे याद रख सकते हैं, इसे आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। अगर ये याद है तो इसको आप शॉर्टकट बोल सकते हैं, ये शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं, ठीक है। या ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं कि किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल के फॉर्म में लाने के लिए ये उसका शॉर्टकट है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, a माइनस बी बाई 10 की पावर c माइनस 10 की पावर d। इसके बारे में बात करें तो a क्या होता है, करे द होल नंबर ऑब्टेन्ड बाय द राइटिंग डिजिट्स इन ऑर्डर, ठीक है। और b करे द होल नंबर्स मेड बाय द नन। और सी की बात करें तो द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट आर नॉट रिकरिंग, मतलब डी जो है आपका वो नंबर ऑफ डिजिट्स है जो डेसिमल पॉइंट के बाद रेकरिंग नहीं है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये उससे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके उस रूल पे हम लोग बैठा सकते हैं। कैसे, अगर मान लो जैसे 1/3 था, 1/3 था, तो इसका आंसर कितना आया था 0.3333 डैश 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 डैश। इसी बात को 1/3 और इसको इसको अगर हम लोग 0.3 की पावर ऐसे लीनियर ब्रैकेट मतलब ऐसे दे दे, इसको रैकरिंग कहते हैं। मतलब ये 3 जो है रिपीट कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, रिपीट। तो शॉर्टकट यही है कि अगर हम लोग इस 3 में 0.3 है और इसका रैकरिंग है, तो देखिए रैकरिंग कितने पे है, रैकरिंग कितना डिजिट पे है, रैकरिंग कितना डिजिट पे, एक डिजिट पे। तो आप करना है 3/3 डिजिट पे, डेसिमल हटा के नीचे में एक 9 देना है। कितना 9 देना है, एक 9। इसको इससे कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, आंसर आ गया 1/3, ठीक है। इस तरह से ये इसका शॉर्टकट है, इसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइस वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो हमको लगता है कि इसके बारे में हम लोग फिर से स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इसके बारे में फिर से बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ये जो रिपीटिंग है ये आज जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में और भी हम लोग रिपीट, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इतना सारा इससे रिलेटेड आप इसे याद करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। इसके आगे अब ज़्यादा नहीं, 1 2 और लेक्चर चलेगा, उसके बाद ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए बाय।